बेटा मैंने लास्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन करा दिए थे। ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सारी वीडियो को अच्छे से देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और जब सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस और आ चुके हैं वो क्वेश्चंस सारे के सारे इन वीडियोज में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है ना? तो जरा देखें आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ एबीसी की आय का अनुपात और उनके खर्चे का अनुपात दिया हुआ है। एबीसी की आय का अनुपात दे रखा है 3x, 4x और 8x, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 5:4:6, और ये दे रखा है 3:4:8। अब उसने क्या कहा कि सी की बचत उसकी कुल इनकम का 3/4 है। तो अगर मैं बात करूं इनकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, तो आप कहोगे सर ए की आय 3x, बी की आय 4x और सी की आय 8x है। और इनके खर्चे कितने, खर्चे अगर हम देखें तो आप कहोगे सर 5/4x, 4y एंड 6y। उसने क्या कहा है कि सी की जो सेविंग है, सी की सेविंग कैसे आएगी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें। सेविंग कैसे आएगी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें। 8x माइनस के 6y। तो ये जो सेविंग आई है वो इसकी इनकम की, इनकम कितनी है हमारी 8x की 3/4 है। इससे ये 2 टाइम, इससे देखो कितना हो गया 6। अब जब 6x को इधर लेके आएंगे तो ये रह जाएगा 2x इक्वल टू 6y। इससे इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम, 3 टाइम। x/y की जो वैल्यू आई वो आपकी 3:1 आ गई। जहां पर x आ रहा है वहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर 1 आ रहा है वहां पर 1 से जहां पर y आ रहा है वहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9 कॉमा, इसमें करेंगे 3 4 12, यहां पर करेंगे तो 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 6। इसमें से माइनस करो तो 4 आ गया, इसमें से माइनस करो तो 8 आ गया, इसमें से माइनस करो तो 18 आ गया। कोई डाउट किसी को? अगर मैं आपसे बात करूं सेविंग की, सेविंग ऑफ A/B/C इज इक्वल टू, इन्हें सिंप्लीफाई कर दो, ये 4 टाइम और ये 9 टाइम। ठीक है ना, कैंसिल कर दिए। ये बटे में नहीं है, आप लोग ध्यान रखें कि ये बटे में आपको लग रहा होगा, ये बटे में नहीं है, ये इतने टाइम डिवाइड हो गया। ये 2 से डिवाइड हुआ 4 2 टाइम, ये हो गया 4 टाइम और ये हो गया 8 टाइम। रेशियो बना दिए इनके 9 टाइम। तो यहां पे भी रेशियो लिखे जाएंगे केवल। जब रेशियो लिखेंगे हम यहां पर तो ये हो जाएगा 2:4:9। तो जरा देखो कौन सा आंसर हमारा सही लग रहा है। आप कहोगे सर आंसर हमारा सही है एकदम ए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करा चुका था, ये मैंने आपके लिए घर के लिए छोड़ा था। काफी स्टूडेंटों ने कर भी लिया होगा और जो नहीं कर पाए थे वो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है। कितना है? 6:5 है। अब उनकी व्यक्तिगत आयों का अनुपात 2:3 और 5:4 है। अब 2:3 और 5:4 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले एसएससी मेंस में 2016 में आया वो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको समझो। उसने कहा कि 3 साल पहले ए कमाता था 6 रुपीज, ए की इनकम थी 6 रुपीज और बी की इनकम थी 3 ईयर्स है वो 5 रुपीज। ठीक है, ए का जो व्यक्तिगत वेतन है ये बढ़ जाता है 2:3 में। मतलब पहले ये 2 के रेशियो में कमाता था लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कमाता है 3 के रेशियो में। तो ये 3 साल पहले का, तो ये कब का है? 3 साल पहले का। तो इसका मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 की जो वैल्यू है वो 6 है
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका होगी सर 3 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू प्रेजेंट में अब कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। इसका मतलब वो पिछले साल 3 साल पहले 6 कमाता था, तो अब कितने कमा रहा होगा, 9 कमा रहा होगा। ऐसे समझ में आ जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे बी का। तो मैं इसे दूसरे इस तरीके से करूंगा, जरा देखें, A/B 6/5। इसका व्यक्तिगत वेतन लास्ट का और प्रेजेंट का हो गया आपका कितना, 2/3, और इसका लास्ट का और प्रेजेंट का हो गया कितना, आपका हो गया सर 5/4। ठीक, ये लास्ट का इससे डिवाइड करेंगे और जो प्रेजेंट का पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से लास्ट से डिवाइड करेंगे इसमें और प्रेजेंट से मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कट गया, इससे ये 3 टाइम कट गया। 3 3 या 9/4। अब प्रेजेंट की वैल्यू ए और बी की जो आई वो आई 9/4, और ये किसके बराबर रही प्रेजेंट वैल्यू, दिस 1,04,000। अब इसे अगर जोड़ते हैं हम, सबसे पहले जोड़ देते हैं इन दोनों को। अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 13 रेशियो दोनों को ऐड करने पर, और ये 13 रेशियो किसके बराबर है, 1,04,000। 13 से ये कितने बार कट गया, 8,000 टाइम। किसकी वैल्यू पूछी है कि बी की आय कितनी है, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। तो बी यहां पे कितना है आप कहोगे 4, तो बी की प्रेजेंट इनकम पूछी है, तो प्रेजेंट इनकम बी की है 4 × 800, आपका होगा सर 32,000 8,000। 4 × 8,000 इज 32,000। कोई है क्या 32,000 बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। देखें, एक संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात ईच मैन या 1 मैन कह सकते हैं और 1 वुमेन, ठीक है। एक आदमी और एक औरत का जो रेशियो है वो 3:2 है। अब क्या कह रहा है, सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात ऑल मैन इज टू ऑल वुमेन इज इक्वल टू 9:8। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे 18 पुरुष हैं और 18 पुरुषों को, या 18 पुरुष मत मानिए, कि जितने भी हमारे पुरुष हैं उनको 25,000 रुपये सैलरी मिलती है सभी को मिला के, और एक व्यक्ति को 5,000 रुपये मिलते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए या नंबर ऑफ मैन कितने हो गए। तो आप कहोगे सर 25,000 में 5,000 का भाग दे दो तो हमारे 5 मेंबर होंगे या 5 आपके लोग होंगे, 5 लोग उस संस्था में कार्य कर रहे होंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि सभी आदमियों को मिलते हैं 9 रुपए और एक आदमी को मिलते हैं 3 रुपए। तो वहां पे नंबर ऑफ मैन और वुमेन कितने हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नंबर ऑफ मैन इज टू वुमेन दोनों के लिए इज इक्वल टू टोटल मिल रहा था, सभी लोगों को मिल रहा था 9 रुपए और एक को मिलता था 3 रुपए। इसी तरीके से सभी लोगों को मिल रहा था 8, सभी औरतों को मिल रहे थे 8 रुपए और एक औरत को मिल रहे थे 2 रुपए। इससे ये 3 बार और इससे ये 4 बार। तो मैन इज टू वुमेन का जो रेशियो आया वो आपका आ गया कितना, 3:4। कितना आ गया, 3:4। तो यही उसने पूछा है, न तो नंबर ऑफ मेल पूछे न फीमेल पूछे, केवल रेशियो पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, 3:4 इज राइट वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसमें जो कुल संख्या 420 थी उसका कोई मैथ तो नहीं है। अगर वो ये पूछता कि बताइए नंबर ऑफ मेल कितने होंगे, तो इन सबको जोड़ के 4 और 3 7 हो जाएगा। वो कितने के बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। अगर मेल पूछता तो 3 से गुणा कर देते और फीमेल पूछता तो 4 से गुणा कर देते। एम आई राइट, सही है। आगे बढ़ाए, आया हुआ है SSC CGL 2017 में। आगे वाला क्वेश्चन देखें।
एक संस्था अपने कर्मचारियों की संख्या 7:5 के अनुपात में कर देती है। यदि संस्था में पहले अगर 7 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, 7 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो अब 5 करने लगे। इसका मतलब 2 एम्प्लॉय उसने निकाल दिए तथा उनके वेतन को 9:11 के अनुपात में कर देता है। अब 2 निकाल दिए तो बाकी के लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया कि पहले सभी को 9 रुपीज देता था, अब सभी को देने लगा 11 रुपीज। पहले प्रत्येक को 9 रुपीज देता था और अब प्रत्येक को 11 रुपीज देता है, जिससे कि जो व्यक्ति रह गए वो क्या नहीं करें, उपद्रव नहीं करें, विद्रोह नहीं करें, ये नहीं कहें कि आप लोग संस्था में से हम लोगों को निकाल रहे हो। इस वजह से उसने क्या किया, सैलरी बढ़ा दी। सैलरी बढ़ाने पर जो लोग रह गए थे वो संतुष्ट हो गए कि बहुत अच्छी बात है, निकल गए तो निकल जाने दो, हमें तो पैसा अच्छा मिल रहा है, हमें दूसरों से क्या मतलब है। आदमी अपनी सोचता है, दूसरे की नहीं सोचता है। तो यही यहां पे हुआ है, पहले एक को मिल रहे थे 9 रुपए, अब मिलने लगे 11 रुपए। तो यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय = 7:5। अब इनकी सैलरी हो जाती है 9:11। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले एक व्यक्ति को 9 रुपए देता था तो 7 व्यक्तियों को कितना देगा, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। किसका एक्सपेंडिचर आएगा, जिसकी संस्था है उसका, जिसकी कंपनी चल रही है उसका टोटल एक्सपेंडिचर। $63 ये हो गया /55। क्लियर। पहले आपके 63 रुपए खर्च हो रहे थे उसके मालिक के, और अब 55 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो फायदा किसको हुआ, मालिक को फायदा हुआ भाई। पहले 63 रुपए देने पड़ रहे थे, 63 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे थे, अब केवल हमारा 55 रुपीज में काम चल गया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसने कहा है कि पहले कुल खर्चा 1,08,000 रुपए था, तो उसका मतलब पहला खर्चा कितना है हमारा 63। ये किसके बराबर है, 1,08,000 के बराबर। जरा देखें 7 से 9 टाइम, 7 से 7 बन जा 7, 3 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे 1600 टाइम। ठीक। अब उसने क्या कि प्रेजेंट खर्चा कितना है, तो प्रेजेंट खर्चा हमारा कितना है 55। तो 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1600 इंटू 55, 00 16 5 जा 80 और 16 5 जा 80 और 8 88 88,000। तो 88,000 इज राइट वैल्यू, सी इज राइट। एकदम सही तरीके से देख लो। पहले 7 एम्प्लॉय काम करते थे, एम्प्लॉय घटा दिए तो 5 कर दिए। एक एम्प्लॉय को पहले देता था वो 9 रुपीज, अब देने लगा कितना 11 रुपीज। तो इन दोनों को गुणा किया तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, कितना खर्च कर रहा था वो, तो आप कहोगे सर खर्चा कर रहा था वो आपका पहले कर रहा था 63 रुपीज और अब कर रहा है वो 55 रुपीज। जो 63 रुपीज है वो 1,08,000 के बराबर है पहले खर्चा वाला, और अब खर्चा कर रहा 55, तो 55 88,000 के बराबर है। तो काफी रुपया बचा उसका, बचा के नहीं बचा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सही तरीके से आपको देखने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आए हुए हैं, है ना। जरा देखें, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। जितने भी लोग थे उसमें, अब ये नहीं बताया जा रहा कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, सभी का जो एवरेज सैलरी है वो 12,000 है। उनमें से मेल एम्प्लॉइज का जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है और वुमेन्स का 8,000 है। तो आप इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ 2 तरीके से बताता हूं। ठीक है। पहला तरीका, मेल है और आपके फीमेल है। ठीक। उसने कहा है कि मेल को मिलते हैं 15,000, तो 15,000 एम को मिले। एक आदमी को 15,000 रुपए मिलते हैं, तो एम आदमियों को कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 15,000 इंटू एम, प्लस एक वुमेन को मिलते हैं 8,000 रुपीज,
तो डब्ल्यू वुमेन को कितने मिलेंगे इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू सभी को मिलाकर 12,000 रुपीज मिलता है ईच, सभी को मिलाकर मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कहेंगे सर 15,000 एम प्लस के 8,000 डब्ल्यू इक्वल्स टू 12,000 एम प्लस के 12,000 डब्ल्यू। एम को एम के पास लिया तो देखो 15,000 में से 12,000 गए तो कितने बचे 3,000 एम इक्वल्स टू, इसे उधर ले जाएंगे तो 4,000 डब्ल्यू। 30 से 30 कैंसिल हो गए, डब्ल्यू को इधर ले आएंगे तो एम के बगल में आ जाएगा डब्ल्यू, और आपका ये कितना हो जाएगा, जब 3 इधर जाएगा तो वो 4 के बगल में आ जाएगा, तो 4:3। क्लियर है? तो रेशियो क्या बन के तैयार हो गया मेन और वुमेन का 4:3। तो दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर है? एकदम राइट है ना। अब आप कहोगे सर दूसरे तरीके से बताओ, तो दूसरे से बता देते हैं, वो वाला तरीका आपका एलिगेशन है। तो जरा देखें एलिगेशन रूल से, एलिगेशन रूल देखते हैं। मैन और वुमेन के लिए दे रखा है 15,000 और 8,000 और सभी को मिला के 12,000। 15,000 में से 12,000 गया तो 3,000 और 8,000 में से 12,000 में से 8,000 गया तो 4,000। इससे ये कैंसिल हो गई, तो मेल इज टू फीमेल पूछ रहा है वो, आपका 4:3 इज राइट वैल्यू। ये आ गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। ये आपका एलिगेशन मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं, बढ़िया मेथड है, अच्छा मेथड है, कोई डाउट नहीं है। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और पूछें। अपने क्वेश्चंस जो भी हों आप कमेंट बॉक्स में भेज दिया करें, उनको भी मैं सॉल्व करके आपके भेजता रहूंगा। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कमेंट बॉक्स में कैसे भेज दें, हम खुद पढ़ते ही नहीं है, तो आपके लिए भेज कहां से दें हैं? ये तो आपकी खैर पुरानी फितरत है। देखिए भाई SSC CGL 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा है कि दो स्टेशनों के बीच फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के किराए का अनुपात 20:13:3 है। फर्स्ट क्लास में अगर कोई बैठ के जाएगा तो उसे 20 रुपए देने पड़ेंगे, सेकंड क्लास में बैठ के जाएगा तो उसे 13 रुपए देने पड़ेंगे, और थर्ड क्लास में बैठ के जाएगा तो उसे 3 रुपए देने पड़ेंगे। इनमें यात्रा, मात्रा नहीं, यात्रा कर लेना, इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 4:5:20 है। अगर फर्स्ट क्लास में आपके व्यक्ति जाते हैं 4 और एक व्यक्ति का किराया 20 रुपए, तो 4 व्यक्तियों का किराया कितना हो जाएगा भाई? आपका होगा सर 20 चौक 80, 24 जा 80। अब मैं आपसे बात करूं कि सेकंड क्लास का जो आपका किराया है वो है आपका 13, और सेकंड क्लास में टोटल 5 कैंडिडेट जाते हैं या 5 पैसेंजर जाते हैं, तो आपका होगा सर 13 5 जा 65। और जो थर्ड टायर में जाता है, थर्ड क्लास में जो जाता है उसका किराया 3 रुपए है, और वो टोटल कितने जा रहे हैं उसमें 20 लोग जा रहे हैं, है ना। सारे के सारे लोग फर्स्ट क्लास को थोड़ा ही एफर्ट कर पाएंगे, फर्स्ट क्लास में तो वही जाएगा जिसके पास में अच्छा पैसा होगा। क्लियर है ना। थोड़ा इसे नीचे कर देता हूं, शायद नहीं पूरा दिखाई दे रहा होगा तो। चलिए देखें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। बीस, 13 और 3। यात्री कितने? ये तो किराया हो गया। अब यात्री आपका होगा सर 4, 5 और 20 है। जब एक व्यक्ति से 20 रुपए लिए जाते हैं
तो 4 व्यक्तियों से कितना लिया जाएगा टोटल फेयर कितना हो गया 80, 65 और 60। 5 से डिवाइड कर दो 16, 13 और आपका 12। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया 16:13:12। तो टोटल किराया कितना हुआ, टोटल किराए की बात कर रहा है ना, तो सभी का कुल किराया बन के तैयार होता है उसका कितना 24,600। तो इन सबको अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। ठीक, 1 2 और 3 और ये 4 हो गया, 41 हो गया। और 41 किसके बराबर है 24,600 के। इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार 600 टाइम। क्लियर। उसने कहा कि थर्ड टायर एसी थर्ड क्लास में जो जा रहे थे उससे किराया कितना मिलेगा, तो थर्ड टायर में तो 12 है ना, जब एक की वैल्यू 6 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 12 छिक्के 7200 रुपए, कितनी हो जाएगी 7,200। अर्थात 7,200 हमें प्राप्त हुआ किससे थर्ड क्लास से। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को यहां तक। दोबारा से देख लो, किराए का रेशियो दे रखा है 20 फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का 13 और थर्ड क्लास का 3 रुपीज। और यात्रियों की संख्या पहले वाले में 4 के रेशियो में, दूसरे वाले में 5 के रेशियो में और तीसरे वाले में 20 के रेशियो में वो यात्रा करते हैं। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 80, ये 65 और ये 60। 5 से इनको सबको डिवाइड कर दो, 16, 13 एंड 12 इज राइट वैल्यू। अगर इनको हम सबको जोड़ देते तो 41 हो गया टोटल किराया हमारा। और टोटल किराया किसके बराबर हो गया 24,600 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो गई हमारी 600। उसने पूछा कि थर्ड टायर क्लास से थर्ड क्लास से हमें कितना फाइंड हुआ, तो वो हुआ 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई 7,200। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी इस टाइप के एक आध क्वेश्चन होंगे। हाँ ये भी है, 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए का अनुपात 10:7 है। यदि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए में 3:4 का रेशियो और 5:9 के रेशियो में इंक्रीज हो जाते हैं, यदि इन दोनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, मतलब पहले वाले में 3 कर रहे हैं तो दूसरे वाले में 5 कर रहे हैं। सबसे पहले किराए को देखिए, किराया क्या कह रहा है। पहले 10 लेता था तो 10 बढ़ गया 3:4 के रेशियो में, 10 किस रेशियो में बढ़ा 3:4 के रेशियो में। ठीक है ना, तो जरा देख लेते हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 10:7, ये इंक्रीज हो जाता है 3:4। पहले 3 आ रहा था, 3 किराया था तो अब 4 हो गया। 3 10 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, यही तो कहोगे आप। अब देखें इसमें इंक्रीज हो जाता है 5:9। क्लियर। तो इनका जो किराया है प्रेजेंट में जो इनका किराया है प्रेजेंट में ये 10/3 गुणा 4 फर्स्ट क्लास का हो गया। सेकंड क्लास का 7/5 × 9 हो गया। कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है दोनों साइडों में। अब यात्री कितने रहे कि पहले वाले में 3 यात्री जाते हैं, 3 पैसेंजर जाते हैं, तो दूसरे वाले में 5 पैसेंजर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो टोटल किराया हो गया, फिर इससे कुल किराया आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा इंटू 4। और कितने यात्री को लेके जा रही है पहली वाली फर्स्ट क्लास में, कितने जा रहे हैं 3। क्लियर हो गया। दूसरे वाले में 7/5 × 9 और इसमें कितने जा रहे थे 5। देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 63। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आप कहोगे सर 103 आ गया। और 103 जो आया वो किसके बराबर रहा,
आपके 3,09,000 के, तो ये 3,09,000 के बराबर हो गया। इससे ये कितने टाइम डिवाइड होगा? 3,000 टाइम। अब क्या पूछ रहा है वो? उसने पूछा कि सेकंड क्लास में जो जा रहे थे उसका टोटल किराया कितना है। तो सेकंड क्लास का किराया कितना था? 63। तो सेकंड क्लास का निकाल देंगे, 63 इंटू 3,000। 0 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 इज राइट वैल्यू, विच इज राइट 18,900 इज दिस वैल्यू। क्लियर है? 1,89,000 इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। मैं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, आप इसे और एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप टेंशन न लें। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो लेंदी है और वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेटा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों ने क्या सोच रखा है अपने दिमाग में, उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको अपने टारगेट को अचीव करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब क्या कहते हैं कुछ लड़के कहते हैं, हम पूछते हैं अपनी क्लास में कि बच्चा किसकी तैयारी कर रहे हो भाई, तो बेटा वो कहते हैं सर किसी की भी मिल जाए, चपरासी की मिलेगी, चपरासी में अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो पियोन बन जाएंगे तो पियोन में चले जाएंगे, कहीं अधिकारी बन जाएंगे तो अधिकारी में चले जाएंगे। अरे कैसे बन जाओगे यार, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं है, जब तक आपका कोई गोल नहीं है। आप जब तक अपना कोई गोल तैयार नहीं करोगे, आप एक बहुत बड़े फील्ड में इधर से उधर घूमते रहोगे और कहीं पे कुछ भी आपको हाथ नहीं लगेगा, जिसकी न तो कोई बाउंड्री होगी और न ही कोई आपको प्लेयर मिलेगा, न ही आपको कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा अपना। क्योंकि जब तक आप अपने क्षेत्र को नहीं चुनोगे, जब तक आप अपने गोल को नहीं चुनोगे कि मुझे बैंक में जाना है या एसएससी में जाना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोई ना कोई गोल तो आप अचीव करने की कोशिश करो और गोल को टारगेट करो पहले कि ये गोल मुझे पीछा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी के पास 4:5 के रेशियो में पैसे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक वस्तु खरीदते हैं, एक वस्तु भी खरीदने चले जाते हैं। ए के पास 4 रुपए, बी के पास 5 रुपए। ठीक है, और वे 6:5 के रेशियो में खर्चा करते हैं। निवेश का मतलब उस वस्तु को खरीदने में के लिए खर्चा करते हैं। ए ने बोला चलो ठीक है भाई मैं 6 रुपए दे दूंगा, तो बी बोला मैं 5 रुपए दूंगा उस वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, जब ए ने 6 रुपए दे दिए तब ए के पास कुल पैसों के 1/4 बचे। कितने बचे? 1/4। इसका मतलब सेविंग जो आई ए की वो 1/4 आई, 1/4 आई। जो 1/4 सेविंग आई है तो इसका मतलब उसने एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, एक्सपेंस कितना किया होगा, उसने खर्चा कितना कर दिया होगा। तो आप कहोगे सर 1/4 तो बचा लिया, तो 3/4 उसने सेविंग कर ली होगी। किसका 3/4 एक्सपेंस किया उसने? 3/4 किसका खर्च किया? उसने किया अपनी इनकम का, और उसकी इनकम कितनी है? 4 का 3/4 अगर खर्च कर देता है तो तब उसके पास में 1/4 बचेगा। ठीक, अब बी सेविंग कर लेता है 4,000 रुपीज। बी के पास में रिमेन्स जो पैसे रह जाते हैं उसकी जेब में उसने निकाल के देखे तो 4,000 रुपए रह जाते हैं। जब 4,000 रुपए बी के पास रह जाते हैं तो इसका मतलब बी ने कितना खर्चा कर दिया? तो इसका मतलब पहले 5 वो कमाता था, उसमें से 4,000 खर्च कर दिया, तो 5 - 4,000 तो नहीं लिखेंगे। ऐसे 5 - 4,000 लिखने लगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू साथ में लेके चलेंगे कि जो ए था वो आपका 4x है और बी है आपका वो आपका 5x है। तो एक्सपेंडिचर कितना रहा इनका? 4x का इनकम है, ये इनकी क्या है? दोनों की, इन दोनों की ये इनकम है। ठीक है, इनकम इनकी दोनों की मिला के एक की 4x है, दूसरे की 5x। ये सेव करता है 1/4। 1/4 सेव कर लेता है तो कितना खर्चा कर देता है? आप कहोगे सर 4x का 3/4 = 3x। और बी अपना कितना खर्चा कर देता है? आप ये कह रहा है कि 4,000 रुपए वो
बचा लेता है, तो इसका मतलब ये खर्चा कितना कर देता है कि 5x में से 4000 हम क्या कर देंगे, सेविंग कर लिए, तो खर्चा कर दिया हमने 5x माइनस के 4000। अब इन दोनों का जो रेशियो है खर्चे का वो किसके बराबर है, 6:5 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं 3x अपॉन 5x माइनस के 4000 इज इक्वल टू 6/5। अब देखें 5 से ये कैंसिल हो गया और 5 से ये कितने टाइम, 800 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 3x इज इक्वल टू 6x माइनस के 4800। इसे इधर ले आएंगे तो 3x बचेगा इज इक्वल टू 4800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर x की वैल्यू आ गई आपकी 1600। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 1600 आया बेटा, उसने पूछा है कि वस्तु का मूल्य कितना था। मूल्य वो था जो उन्होंने खर्चा किया था, और खर्चा कितना किया था, इसने 3x खर्चा किया था, इसने 5x माइनस के 4000 खर्चा किया था। तो ये कितना हो गया भाई, इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 3 × 1600 इज इक्वल टू 4800। अब यहां पे अगर वैल्यू पुट कर दें 1600, तो ये कितना हो गया 8000, और 8000 में से 4000 गए तो बचे कितने, आप कहोगे सर बच गए हमारे 4000। क्लियर है ना, कितने बच गए, 4000 बच गए। थ्री एक्स सेविंग हो गई। अच्छा मूल्य पूछा है, सही है। ठीक, अब क्या हो गया 0, 0, 8 और 8। ठीक है, इसका मतलब 8800 उन्होंने क्या किया था, 8800 की वो वस्तु थी, दोनों ने मिला के 8800 रुपीज उसमें क्या किए, निवेश किए, अर्थात उस वस्तु को खरीद के लाए। बेटा ठीक कर लेना, इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी को भी ठीक कर लेना। 8800 इज राइट वैल्यू। क्लियर, चलिए क्लियर है 8800। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। वे क्रमशः 4000 रुपये और 5000 रुपये बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% है, मतलब ए का एक्सपेंडिचर 66.2/3% ऑफ बी है, तो A/B क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे A/B हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा जरा देखें, 2/3, अर्थात 2:3। कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब देखें A/B इनकम आय दे रखी है 5:7। इनकम वाले क्वेश्चन जो बताए थे उसी तरीके से बता रहा हूं। और इधर B/C सॉरी A/B का एक्सपेंडिचर आप कहोगे सर 2:3। ठीक, अब क्या है, अब ए जो बचा रहा है वो 4000 रुपये बचा रहा है और बी बचा रहा है 5000 रुपये। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे 15, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 15 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई, दोबारा लिख देता हूं मैं 15, इसका इससे मल्टीप्लाई 14 हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई 12,000 हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई ये आपका हो गया 10,000। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 बच गया, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आपका 2000 बच गया। इसका मतलब एक की वैल्यू 2000 है, एक की वैल्यू कितनी है 2000 है। तो पूछा क्या है, ए और बी की टोटल इनकम कितनी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं टोटल इनकम कितनी होगी 5 + 7,
इज इक्वल टू 12 और 12 टू जा 24,000। कोई डाउट किसी को? 24,000 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है आपका? आपका होगा सर डी फॉर दिल्ली इज राइट है। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, ए बी का 66 राइट 2/3% स्पेंड करता है, तो इनका रेशियो बनाया मैंने, ये हो गया 200/3। परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को जब हटाएंगे 200/3 आ गया। और इंटू 100, 20 से 20, 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज को हमने हटाया है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2:3। क्लियर? ऐसे आया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनकम लिख ली, यहाँ पे आपका खर्चा लिख लिया, और इस जगह पे हमने 4:5 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे 15, इसका इससे 14, इसका इससे 12,000, इसका इससे 5,000। 5 टू जा 10,000। इसमें से माइनस किया 1 आ गया, इसमें से माइनस किया 2,000 आ गया। तो 1 की वैल्यू 2,000 के बराबर है। तो मुझे ये बता दो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 और प्लस 5 इक्वल्स टू 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000। कितनी हो जाएगी? 24,000। क्लियर है ना? चलिए आगे देखें। अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष राज और श्याम की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 तथा 5:6 हो गया। इसका मतलब बढ़ गया, 3 से 4 हो गया। किसका? राज का, और श्याम का हो गया 5 से 6। क्लियर? राज और आपका श्याम की इनकम जो थी वो 4:3 थी। ये इंक्रीज हो गई 3:4 में, 3:4 में इंक्रीज हुई। पहले 3 थी तो अब 4 हो गई। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ये आपकी इंक्रीज हो गई लास्ट में, और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये हो गई आपकी 5:6। क्लियर है भाई? अब देखो 3 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? आपका होगा सर 4/3 इंटू 4 इज 2। अब 5 बराबर हो गया 3 के, तो 1 इज टू क्या हो गया? 3/5 के, 3/5 के बराबर हो जाएगा। और 6 की वैल्यू पूछे तो इंटू 6 हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और 2 से ये 3 टाइम। 3 3 या 9, और 3 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 या 10, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, और ये 27। दोनों को ऐड कर लो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 67। कितना हो गया? 67। 67 से अब ये देखिए कि कितना था ये था 8,04,000। 8,04,000 रुपीज है ये, है ना? रुपीज कर लेना, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो। कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? देखें 14 टाइम या कुछ ऊपर नीचे। आय किसकी पूछे तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, इसमें डिवाइड दे देते हैं। 840 में डिवाइड दे दो 67 का, ठीक है ना। 1 टाइम आपका 3 और आपका 1 और ये 4, ये 2 टाइम, ठीक है। तो ये आपका 12,000 टाइम डिवाइड हो गया। अब उसने पूछा कि बी का लास्ट ईयर का कितना था, पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। अब आपको ये देखना है तो बी की आय इस वर्ष कितनी आई है कि आप कहोगे सर बी की आय आई है 27 इंटू 12,000, इतनी आई है इस साल की। अब मल्टीप्लाई मत कीजिए आप, वो कह रहा है कि जो इस साल की आई है वो किसके बराबर रही, 6 के बराबर। उसे कब की चाहिए, पिछले साल की। पिछले साल की किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर। तो लास्ट ईयर बी कितना रहेगा, लास्ट ईयर बी कितना रहेगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका होगा सर 27 इंटू 12,000 इंटू ये 6 के बराबर है तो 6 से डिवाइड कर दो, और 5 के बराबर पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये 2,000 टाइम 2,000 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किससे
27 से, तो ये 2,70,000 इज सी इज राइट वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही से करना, दोबारा से देख लो। ये मैंने मल्टीप्लाई का दिखाया था। यहां पे आपका राज और श्याम की जो इनकम थी वो 4:3 के रेशियो में थी, 4:3 की रेशियो में थी। राज की जो इनकम है वो 3:4 के रेशियो में इंक्रीज हो गई, और जो श्याम की इनकम है वो 5:6 के रेशियो में इंक्रीज हुई। तो प्रेजेंट जो इनकी इनकम आई वो 4/3 बाई 3, 4 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 = 4, तो 1 = 4/3, तो 4 × 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 = 3, तो 1 = 3/5, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, × 6 कर देंगे। जो कट गया उसे काट दिया, जो नहीं कटा वो मल्टीप्लाई कर लिया। भाई 3 का इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 हो गया, 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो गया। क्लियर है, दोनों को ऐड किया तो 67 हो गया। ये 8,44,000 को डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 टाइम डिवाइड हुआ। कितने टाइम, 12,000 टाइम डिवाइड हुआ। अब उसने पूछा कि बी का एक वर्ष पहले का इनकम कितना था, तो हम सबसे पहले बी का प्रेजेंट का निकालेंगे। तो बी का प्रेजेंट का कितना है, 27, अर्थात 27 × 12,000 ये आ गया। ये आ गया प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का ही पूछता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। उसने पूछा कि लास्ट ईयर का कितना है, तो लास्ट ईयर का कितना था, ये 6 के बराबर, तो प्रेजेंट का आ गया। तो 5 के बराबर पूछा है तो 6 से हम डिवाइड दे देंगे। जिसका दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसका पूछ रहा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं × 5, तो 2,70,000 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को, और अच्छे से देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, बढ़िया से देखो। और इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम। 3 लोग हुए एबीसी। एबीसी की पिछले वर्ष की आय, ये आय है, आप नहीं है, ठीक है। आय का अनुपात 3:4:5 है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। दोनों सभी की, तीनों की आय क्या हुई, 4 से 5 हुई ए की, और बी की 2 से 3 हुई, और सी की 3 से 4 हो गई। क्लियर। अब क्या कह रहा है, यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 है तो पिछले वर्ष ए की आय कितनी थी। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, देखें। ए, बी और सी, ठीक है ना। ए बी सी की कितनी हो गई भाई, 3, 4 और ये 5। इसका देखो, इसका हो जाता है 4:5, इसका हो जाता है 2:3, और इसका हो जाता है 3:4। ये लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। अब देखें प्रेजेंट ईयर की, किसकी, एबीसी की। देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4 × 5, ये आपका हो जाएगा 4/2 × 3, और ये आपका हो जाएगा 5/3 × 4। ठीक है भाई, सभी का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखें 12 का डिवाइड कितने टाइम होगा, 12 का डिवाइड 3 टाइम, और ये 15 × 3 45, 2 का डिवाइड 6 टाइम, और ये हो जाएगा 12, और 12 6 जा 72। अब इसे देख लो, ये कितने टाइम, 4 टाइम, ये हो जाएगा 20 × 4 80। सही है भाई। देखो 5 थी 15 और 15 थी 45, क्योंकि 4 का भाग 45 12 में जाएगा 3 बार। अब इन दोनों का गुणा 12, और इससे ये कट गया 6 बार, तो 12 × 6 = 72, इससे ये कट गया 4 बार, 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 80। इसे छोड़ देते हैं, इन सब को जोड़ लो, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 7, इनको सबको ऐड किया
तो 8 और 7 15, 15 और 4 19, और ये किसके बराबर हो गया 78,800 के। देखो 19 चौक 76 और 7 चौक 28, तो कै बार कट गया 400 बार। किसका पूछा ए का, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का प्रेजेंट हो गया, अगर प्रेजेंट पूछता है तो 45 का 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि पिछले वर्ष का बताइए, तो ए का अब का कितना है, प्रेजेंट का कितना है 5, और पिछले वर्ष का कितना है 4, तो ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट से तो हम भाग दे देंगे 5 से, और हम निकालना क्या है, हमें निकालना है 4। इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार 9 बार, 4 चौक 16, 16 ने 144, 144 पे कितने जीरो 2 जीरो, तो कितना आ गया 14,400। दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके ये, और आए हुए क्वेश्चन है ये, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बेटा अच्छी तरीके से अगर इन्हें देखते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, हिसाब किताब अच्छे से आप अचीव कर पाएंगे, और अपना जो टारगेट बना रखा है उसको भी आप फाइनली अचीव करोगे। तो इन क्वेश्चनों पर आप ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें। आपके सैलरी वाले क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। आप लोग घर पे अगर और भी कोई सैलरी वाले क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। आज के लिए इतना, ठीक, थैंक यू।